नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस परेशान है, बीजेपी भी परेशान है, आम आदमी पार्टी की भी धड़कन तेज है, क्योंकि पोस्टल बैलेट वोट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बाकायदा हरीश रावत की तरफ से एक वीडियो वहां पर वायरल किया गया था। उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया था कि कुछ लोग मनमाने तरीके से पोस्टल बैलेट वोटिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं। चुनाव आयोग तक मामला गया, 5 सेना के जवानों पर गाजगिरी है, बाकायदा उन्हें अरेस्ट किया गया है, पूछताछ चल रही है। लेकिन क्या यहां से जो सवाल उठता है कि क्या बड़े पैमाने पर पोस्टल बैलेट वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, या फिर यही एक मामला था जिसे चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया, तो फिर कांग्रेस इतना परेशान क्यों है? क्या कांग्रेस इस बात को लेकर परेशान है कि पोस्टल बैलेट वोटिंग का जो ट्रेंड है वो तकरीबन बीजेपी की तरफ जा रहा है? इस बात से कांग्रेस परेशान है और इसीलिए वो तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड में नतीजे से पहले किस तरह से पोस्टल बैलेट पर हंगामा मचा है, किस तरह से सियासत हो रही, राजनीति हो रही है, इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पोस्टल बैलेट वोट के ट्रेंड से कांग्रेस परेशान, मतदान में धांधली के लग रहे हैं आरोप, कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी भी हमलावर। चुनाव के नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से परेशान नजर आ रही है। पोस्टल बैलेट में धांधली के आरोप लगाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल पोस्टल बैलेट वोटिंग का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है। माना जाता है कि 30 सीटों पर पोस्टल बैलेट वोट से हार जीत तय हो सकता है, इसलिए कांग्रेस जमकर बीजेपी पर प्रहार कर रही है। भाजपा ने हमेशा प्रयास करके इन पोस्टल बैलेट्स को मैनेज करने का, मैनिपुलेट करने का काम किया। अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो वायरल होने के बाद जिस प्रकार से बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे कांग्रेस के खिलाफ, काहे को समन किया? जरा ये बतावे ना कि पुलिस ने उन फौजी अफसरों को और फौजियों को क्यों समन किया जिनका वीडियो वायरल हुआ? और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं हरीश रावत जी को कि माफी मांगो। किस बात की माफी मांगे? अगर हमारे संज्ञान में कोई ऐसा कृत्य आया है जो लोकतंत्र पे और संविधान पर चोट है, तो उसके खिलाफ हम बात करेंगे ही करेंगे। फिर हम क्यों उसको देखकर भी इग्नोर करने का प्रयास करेंगे? तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो हम है नहीं कि हमारा लोकतंत्र और संविधान में कोई आसक्ति ना हो, कोई आस्था ना हो। तो हमें अगर चुनावी प्रक्रिया में लोगों का अगाध विश्वास जो है उसको बनाए रखना है, तो डेफिनेटली ऐसी बातों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में ना रहे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट में इस तरीके के बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सभी को पता है कि शुरुआत से ही सैनिक और पूर्व सैनिक बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करते हैं। ऐसे में इस तरीके के वीडियो वायरल करके सिर्फ कांग्रेस चर्चाओं में रहना चाहती है। पोस्टल बैलेट को लेकर भले ही कांग्रेस सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन प्रदेश में 30 से ज्यादा सीटों पर पोस्टल बैलेट से ही जीत और हार तय होगी। ऐसे में पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस में डर भी साफ दिखाई दे रहा है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस परेशान इसलिए है कि जो गड़बड़ी दिखी उसमें बीजेपी को वोट देने का ट्रेंड दिखा। बीजेपी ये भी तर्क दे रही है कि सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में सैनिक और पूर्व सैनिकों का हमेशा से रुझान रहा है बीजेपी, और यही ट्रेंड लगभग तमाम पोस्टल बैलेट में दिखा होगा। वैसे गड़बड़ी की जो बात है, बहुत ही एक गड़बड़ी सामने आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि दरअसल बड़े पैमाने पर बाकायदा इस तरह की गड़बड़ी, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त चूंकि आज छठे चरण का उत्तर प्रदेश में आज आखिरी दिन प्रचार हो रहा है, प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है, और इस वक्त हम आपको सीधे लेकर चलते हैं सीएम योगी। 2017 में मैंने चालू की थी योजना। बहुत सारी बेटियां होती थी जिनकी शादी के लिए दिक्कत होती थी, परिवार के पास साधन नहीं थे, तो मैंने उस समय 35,000 रुपये एक व्यवस्था दी मुख्यमंत्री सामूहिक योजना, विवाह योजना में। और सामूहिक विवाह योजना में 35,000 रुपये एक बेटी के लिए दिया। बाद में हमने उसको बढ़ा के 51,000 किया। अब मैंने तय किया है इस राशि को बेटी की शादी के लिए, कन्यादान के लिए 1 लाख रुपया हम लोग देंगे।
कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी के लिए जो अच्छा अंक प्राप्त करेगी उस बेटी को स्कूटी भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। नौजवान के लिए 1 करोड़ डिग्री कॉलेज में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी हमारे युवा छात्र हैं, इन सबको हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है। समाजवादी पार्टी कंप्लेंट की तो हमने तय किया कि अब 1 करोड़ से इसको बढ़ा के 2 करोड़ करेंगे और मां बाप के ऊपर कोई खर्चा नहीं आने देंगे, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। पहले 5 साल में इधर 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। अगले 5 साल के अंदर हमने तय किया है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करना है। एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सपा के लोग परेशान है। मैंने कहा भी काहे तुम इतना परेशान हो? कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा मैं जानता हूं तुम क्या विकास करा रहे थे। जब सपा की सरकार थी, भाइयों बहनों आपको याद होगा, यहां पे वह बूचड़ खाना इस सैजनों में खुला रहे थे, खोल रहे थे ना। और रावत जी के गांव में हमने आंदोलन किया था उस समय, और प्रिंसिपल साहब के गांव में। यानी सड़क नहीं, बिजली नहीं, गरीबों को राशन नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, सैजनों में क्या खोल रहे थे? बूचड़ खाना। हमने बूचड़ खाना नहीं खुलने दिया। हमने तो जितने अवैध बूचड़ खाने थे सब बंद करवा दिए यूपी के अंदर, सब बंद करवा दिए। हमने कहा ये यही पाप कर रहे क्या करने के लिए? क्या जीव हत्या नहीं होगी, बूचड़ खाने नहीं चलेंगे, अवैध बूचड़ खाने पूरी तरह बंद करवा दिए गए। और भाइयों बहनों हमने ये भी तय किया है कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नुकसान नहीं होने देंगे, उसकी पुख्ता व्यवस्था भी कराएंगे। वे परेशान है, कहां से विकास का इतना पैसा आ रहा है आपके पास? मैंने कहा देखो, तुम तो जब विकास के नाम पे बूचड़ खाना खोलते थे तो बूचड़ खाना हमें नहीं खुलने देना। मैंने तो उस समय सपा से कहा था कि भाई जब तुम सब कुछ सफाई लेके चलेगे तो इसको भी सफाई लेके चले जाओ। हमारी सरकार आएगी हम बना देंगे। हमने फर्टिलाइजर चालू कर दिया, एम्स बना दिया, सड़कें बना रहे हैं। जहां विकास की योजना की मांग होगी वहां पर हम विकास के कार्य कराएंगे। हमने यहाँ पे एक नया टाउन एरिया भी दिया है आपका उनवल को। विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन विकास के साथ साथ बुलडोजर की गति भी थमनी नहीं चाहिए। तो मानते हैं ना, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, वही निकालेगा। और हमने तो बुलडोजर पे एक ऐसा यंत्र फिट कर दिया है, वह चिन्हित करता माफिया को, दंगाइयों को, माफियाओं को, और फिर उसके ऊपर जब जोरदार तरीके से चढ़ता है ना, तो अवैध कमाई जितनी है सब निकल करके सरकारी खजाने में वापस आती है। और फिर उसी को हम लोग गरीबों के लिए राशन देने के लिए, सड़क बनाने में, बिजली देने में खर्च कर लेते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए चाहिए दमदार सरकार। दमदार सरकार के समर्थन में है, बननी चाहिए ना। गोरखपुर की 9 की 9 सीट जितवाएंगे, प्रदीप शुक्ला को सहजनवा से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये, चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर परसों ही मतदान है। परसों मतदान है सुबह 7 बजे से। अपने अपने बूथ को संभालेंगे। अभी से जाकर के एक एक मतदाता के पास जाइए, सबसे बोलिए, एक ही बात बोलिए, महाराज जी ने कहा है कि बीजेपी को वोट देना है। ठीक है, बोलेंगे ना सभी लोग? कमल चुनाव चिन्ह पर
श्री प्रदीप शुक्ला को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए और इसके लिए अपील करते हुए भाइयों बहनों, भारी बहुमत से विजयी बनाइए। शानदार विजय के साथ सहजनवा के विकास की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाकायदा बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने लोगों से अपील की कि बीजेपी को के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी दिलाएं। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। और चलिए अब वापस लौटते हैं। उत्तराखंड में देखिए किस तरह से पोस्टल बैलेट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा बीजेपी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी भी हमलावर है, साथ ही साथ इस पूरे मसले को पूरी तरह से एक सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। इसी पर हम बातचीत करेंगे, बड़ी बहस करेंगे और चर्चा करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। उमा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। रविंद्र जुगरान जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। प्रतिमा सिंह जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। प्रतिमा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इस पूरे मामले में रविंद्र जुगरान जी के पास आता हूं। रविंद्र जुगरान जी, क्या अब तो आप मानते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बाकायदा वीडियो वायरल किया गया और उस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, 5 सेना के जवानों पर गाज गिरी है, तो अब तो मानते हैं ना कि कुछ पोस्टल बैलेट में धांधली की गई। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है और इस पूरे मामले को चुनाव आयोग को बहुत बेहतर तरीके से संज्ञान में लेने की जरूरत है। बताइए सर। देखिए, जो आपने मुझे बताई है नई बात है। जो कल तक जो बात थी उसमें कुमाऊं रेजिमेंट ने, सेना ने स्पष्टीकरण दे दिया था कि इसका कोई लेना देना नहीं है, ये उत्तराखंड का वीडियो ही नहीं है, ये पोस्टल बैलेट उत्तराखंड के हैं। आवाज आ रही है रविंद्र जी, बोलिए आप सर, पूरी बात रखिए अपनी आप। अब कोई नई डेवलपमेंट हो गया तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपडेट नहीं हूँ। नहीं, मैं डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गड़बड़ी की जो बात की जा रही, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको आप इस पूरे मसले को लेकर के किस तरह से आप लोग का स्टैंड है? क्यों कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक कई आरोप पोस्टल बैलेट को लेकर लगा रही है? आप सुन लीजिए। पिछले 1.5 दशक से सेना का, सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है। 90-95% ये पिछले 1.5 दशक से देखा जा रहा है। कांग्रेस की बौखलाहट इस बात को लेकर है कि उत्तराखंड की लगभग 30 या 32 सीटों पर इस बार जीत और हार का आंकड़ा कम रहने वाला है। कहीं 1000, कहीं 500 और कहीं लगभग ऐसा ही। तो जो वीडियो हरीश रावत जी ने वायरल किया था वो तो सेना उसको नकार चुकी है। सेना ने कहा है, कुमाऊं रेजिमेंट ने कहा है कि उत्तराखंड के मतदान का या पोस्टल बैलेट का तो वीडियो ही नहीं है ये। ठीक है। तो अब बात कहाँ आ गई है? तो कांग्रेस तो इसमें एक्सपोज हुई है, बेनकाब हुई है कि वो पता नहीं कौन से स्टेट का वीडियो यहाँ वायरल कर रही थी। कुमाऊं रेजिमेंट, सेना स्पष्टीकरण दे चुकी है इस मामले में। तो मतलब जुगरान साहब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है? नहीं, इस पूरे गुमराह से भी ज्यादा गुमराह। अरे इसका स्पष्टीकरण तो सेना ही देगी ना। तो सेना ने दे दिया। सेना ने क्या कहा? सेना ने कहा कि ये वीडियो उत्तराखंड के पोस्टल बैलेट का जो वीडियो है, इस मतदान का, इस चुनाव का है ही नहीं, ना पहले का है ये तो किसी और स्टेट का है। क्यों प्रतिमा जी, अब थोड़ा सा आप अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए। अब आप
देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है देने की, क्योंकि जो वीडियो है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया था। और मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, बट सत्य यही है जो आपने अभी बताया कि पुलिस ने और जो सेना के जवानों का वो जो वीडियो वायरल हुआ था, वैसे भी एक वीडियो नहीं है, ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें बैलेट पेपर की जो धांधली है वो सामने नजर आ रही है। वो किसके षड्यंत्र के तहत हो रहा है ये नहीं पता। तो मुझे लगता है कि इनकी इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है। उन पर जो जवान वहां मौजूद थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है। नहीं, मैं तो यहाँ तक पूछना ही चाहता, देखिए कई ऐसी चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन है ना, जांच परख चीजें हो रही है, कई सारी चीजें भी निकल कर सामने आएगी। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, अगर कोई एक घटना घटती है, मान लिया कुछ गड़बड़ी भी उसमें हुई है, चुनाव आयोग है ना, तो फिर आप लोग बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पोस्टल बैलेट में बीजेपी ने सेंध लगाई है, आप क्यों इस तरह की बातें आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोग को जी देखिए, चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान दिया जा चुका है। आपको खुद ज्ञात होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी खुद जो है चुनाव आयोग के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास मिले थे, उनसे बात की थी उन्होंने और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा था। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर धांधली हो रही है और कांग्रेस पार्टी चुप रहे या कोई भी विपक्षी दल चुप रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि जो मत होते हैं वो लोकतंत्र का बहुत एक मुझे लगता है महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और लोकतंत्र जो है वहाँ पे जनता अपने मत के माध्यम से सरकार चुनती है, ये समझ लीजिए। अगर उसके मतों का दुरुपयोग होगा और वो जो मत किसी और को देना चाहेगा और किसी और के तरफ चला जाएगा, अगर ऐसा हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है 32 से 33 सीटों पर 1000-2000 से हार तय की जाएगी। अरे भाई, आप इतने ज्ञाता कैसे हो गए? क्या आपने वोटिंग की है या आपको पता है कि इतने वोट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे फेवर में आ रहे हैं, इतने यहाँ जा रहे हैं? तो ये सारी बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने रचना उसी दिन से शुरू कर दिया, 14 तारीख से, जिस दिन से इन्हें ये पता चल गया कि जो प्रदेश की जनता है उसने इन्हें सिरे से नकार दिया है। तो ये षड्यंत्र की कहानी अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ आपके पास। जुगरान साहब से एक सवाल मैं जरूर अभी लूंगा, लेकिन उससे पहले उमा सिसोदिया जी के पास में चलता हूँ। उमा सिसोदिया, पहली बार आप लोग चुनाव लड़ रही हैं, जीतने के दावे भी आप लोग की तरफ से की जा रही है, तीसरे विकल्प की बात करते हैं, और इस बीच में देखिए पोस्टल बैलेट जिसके बारे में कहा जाता है, जहाँ तक हम लोग को पता है कि 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जो पोस्टल बैलेट के वोट के आधार पर हार जीत तय होते हैं। आप लोग भी तो घबराए होंगे कि हो क्या रहा है, ये तो पोस्टल बैलेट का मामला और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को किस तरह का शक, शंका, क्या गुंजाइश आप लोग देख पा रहे हैं, बताइए। देखिए, वाकई में ये बहुत गंभीर मसला था जिस पर कांग्रेस के हरीश रावत जी ने संज्ञान लिया और उन्होंने इसकी शिकायत की। मैं अगर सच कहूँ, मेरे को इस सच को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारा ध्यान इस पोस्टल बैलेट वाले जो प्रकरण था उस पर तब गया जब हरीश रावत जी ने इसको ट्वीट किया या इसकी शिकायत की। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी इस मुद्दे को प्रखरता के साथ उठाया कि ये जो पोस्टल बैलेट में इस तरह से खपलेबाजी चल रही है, ये गलत है। तो हरीश रावत जी का हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस बड़े मसले को उन्होंने उठाया। और रही बात ये कहना कि ये पोस्टल बैलेट है, ये किसी और राज्य के हैं, ये कहीं इधर के हैं उधर के हैं, ये सिर्फ बहानेबाजी है, चाहे कहीं के भी है। अगर कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती है तो उनकी भर्त्सना करना जरूरी है, और जो लोग इसमें पूरे इस प्रकरण में शामिल हैं उनको सस्पेंड करना और उनको बड़ी सजा दिलाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इस तरीके से कैप्चरिंग करके आप एक किसी भी पार्टी को, चाहे वो किसी भी पार्टी को आप लोग वोट दे रहे हैं, इनफैक्ट अगर तो ये कहें कि हम आम आदमी पार्टी को भी वोट दे रहे हैं तो भी मैं उसका विरोध करती हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उमा, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। आप जुगरान साहब के पास आते हैं। जुगरान जी, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? हाँ। जुगरान साहब, एक बात बताएं, जब भी चुनाव होते हैं, मैं इस बात को इसलिए समझना चाह रहा हूँ, आप शायद बेहतर तरीके से समझा पाओगे। जब भी चुनाव होता है, नतीजे आने वाले रहते हैं, उससे पहले तमाम पार्टियां, अभी तक आप लोगों की तरफ से मैं कभी सुना नहीं, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है कि आप लोग सरकार में, इसलिए इस तरह की बात क्यों करोगे आप लोग। आप ईवीएम को लेकर, पोस्टल बैलेट को लेकर ढेर सारे आरोप लगते रहे हैं। क्या वाकई में यहाँ बहुत बड़ा लूप होल्स है जो सामान्य तौर पर किसी को समझ में बहुत देरी के बाद आती है, जबकि बड़ा खेल हो चुका रहता है वहां पर? देखिए भाई साहब,
सबसे पहले तो सेना ने पोस्टल बैलेट के बारे में कहा, हमने कुछ नहीं कहा। सेना स्पष्टीकरण दे रही है, कुमाऊं रेजिमेंट स्पष्टीकरण दे रही है कि ये वीडियो पता नहीं कब का है, किस स्टेट का है। तो हमारे जो को पैनलिस्ट हैं, हमारी सम्मानित जो बहनें बैठी हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, हम थोड़ी ना क्लीन चिट दे रहे हैं। क्लीन चिट तो सेना हमको दे रही है, जो हरीश रावत जी ने हम पे आरोप लगाए और वो खुद एक्सपोज हो गए। नंबर 2, ईवीएम उन स्टेट्स में बहुत अच्छा काम करती है जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है। ईवीएम उन स्टेट्स में खराब हो जाती है जहां हार जाते हैं या जीतने की संभावना होती है। बस इतना ही मेरा कहना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सब एक हताशा है, क्योंकि पहले से ये हताशा है, लेकिन मायूसी है। तो प्रतिमा जी, आप तो हंस रही हैं, आपके लिए तो ये हताशा निराशा वाली बात नहीं है। ऊपर से जो जिन चीज़ों के लिए रविंद्र जुगरान मना कर रहे हैं, आप उस पर जोर देकर कह रही हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन आप लोग भी तो नहीं बता रहे ना, क्लियर कट तो आप लोग नहीं बता रहे हैं कि ये वीडियो कहाँ का था। बस आप लोगों ने जारी कर दिया हरीश रावत के जरिए, बाकी जनता समझते रहे, है ना, समझाते रहे, चीजें कुछ निकल कर सामने आएगी नहीं। प्रतिमा जी, ऐसा है, मुझे लगता है जी जी गौरीशंकर जी, आपसे भी निवेदन है जी कि आप खाली हमारा वर्जन न लीजिए, आप भी तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए बिना निष्पक्ष हुए हुए। देखिए, मैं निष्पक्ष रहता हूँ रविंद्र जुगरान जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, तो मैं आपकी बात को दोहरा नहीं सकता, ना प्रतिमा जी की बात को, ना उमा सिसोदिया की। अगर किसी पार्टी की बात को मैं दोहराऊंगा तो कई लोग मुझे कह देते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कई लोग कांग्रेस के प्रवक्ता कह देते हैं, कई लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी को फेवर करते हो आप। तो मैं थोड़ा चैनल का काम निष्पक्ष होकर कंक्लूड करना, निष्पक्षता के साथ ही बात कर रहे हैं जुगरान साहब। आपको अगर नहीं लग रहा है तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। प्रतिमा जी, मैं आ रहा हूँ प्रतिमा जी के पास। प्रतिमा जी, एक बात बताएं, आप लोग इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि अगर जो जुगरान साहब कह रहे हैं कि सेना की तरफ से बाकायदा इसको खारिज कर दिया गया, आप लोग गलत सलत वीडियो वायरल करते हो और उसको एकदम से जनरलाइज करने की कोशिश करते हो कि ऐसा ही हुआ है पूरे उत्तराखंड में, देखिए पोस्टल बैलेट में जबरदस्त धांधली हुई है। किसी भी वीडियो को जनरलाइज करने की, किसी भी वीडियो को वायरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस, मुझे समझ नहीं आता, हताशा उस पार्टी में होगी जिस पार्टी ने अपना जो असली जनता ने जो उनको उसका असली चेहरा दिखाया 14 तारीख को, तो हताश उस पार्टी को होना चाहिए। वो पार्टी क्यों हताश होगी जिस पार्टी को जनता ने अपना प्यार जो है जिस पर जो है उमड़ा है 14 तारीख को, हम क्यों हताश होंगे? तो हमें ना हताशा है ना निराशा है। ये जो बौखलाहटपन है ये भारतीय जनता पार्टी में है। और जिस डिनाई की बात ये कर रहे हैं कि आर्मी ने डिनाई किया है और स्टेटमेंट दिया, देखिए मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट न्यूज़पेपर्स में और जो है आपके कई पोर्टल्स में न्यूज चल रही है वही पढ़ा है कि उनके जो खिलाफ जो जवान थे उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं और उस वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी। अब ये किस पोर्टल में है, किस न्यूज चैनल में है या किस न्यूज़पेपर में, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं। इसलिए हमें ना हताश होना है ना निराश होना है, क्योंकि जनता ने अपना प्यार हम पर उमड़ा है। और अब जुगरान साहब कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं मेरी बात दोहरा रहे हो। सर, इसीलिए नहीं दोहरा रहा हूं सर, क्योंकि मुझे भी कई सारी जानकारी, अभी बहुत सारी जानकारी इस पर नहीं, पता नहीं आप भी कहां से कह रहे हो। प्रतिमा जी जो कह रही हैं उससे बढ़ करके मेरे पास ये जानकारी जरूर है कि जो वीडियो जारी किया गया, जिसको वायरल किया गया, उस वीडियो की सत्यता को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है कि है कहां का वीडियो, किस तरह का वीडियो। लेकिन कार्रवाई तो हुई है ना, इस बात को मानते हैं ना जुगरान साहब? बोलिए सर। शंकर जी, आप अपने लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से बोलिए कि 2 दिन पहले प्रिंट मीडिया के फ्रंट पेजेस के अंदर जो सेना की तरफ से और कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से स्पष्टीकरण आया है, कृपया उसकी ओर ध्यान आकर्षित करें और आपके लोकल जो रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्टिंगर्स हैं, वो आपको बेहतर बता देंगे। तो सर, कार्रवाई क्यों हो रही है? कहाँ हो रही कार्रवाई? 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था पुलिस की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने भी कार्रवाई के लिए आदेश दिया है और आप डिनायल मोड में बैठे हैं, जो जनता के समक्ष है, जो पब्लिक। जुगरान साहब देखिए, जुगरान साहब, आपकी जो खबर है आप अपने पास रखिए, मेरे पास जो खबर है मेरे पास कृपया करके रहने दीजिए। आप ठीक है, अपने स्टैंड को अपने तरीके से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझना है, क्या पोस्टल बैलेट को लेकर के बीजेपी का स्टैंड क्या यही रहेगा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है तो हम खारिज करते रहें, मैं सही हूं, मेरे तरफ से कुछ नहीं किया गया है? या अगर इस तरह की घटना हो रही है तो भत्सना
बीजेपी के कोई प्रवक्ता की तरफ से किया जाएगा। बताइए सर। गौरी शंकर जी, इलेक्शन कमीशन को आपने शिकायत दी, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर्स किए, पुलिस ने फिर एफआईआर लॉन्च करी, अब उसकी जांच आ गई है क्या? क्या कोई कंक्लूजन पे आ गए हैं? कोई कंक्लूड कर लिया है क्या? कोई जब किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं तो हमारा तो पहले तो यही बात तो मैं भी कह रहा हूं जुगरान, यही बात तो प्रतिमा जी भी कर रही हैं। लेकिन प्रतिमा जी की बात आपको इसलिए बुरी लग रही होगी कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता वो हैं, आपकी पार्टी के खिलाफ बात कर रही हैं। उमा सिसोदिया भी तो यही बात करें कि हम लोग तो ध्यान ही नहीं रहा कि पोस्टल बैलेट पर भी हम लोग को फोकस करना है। वो तो बहुत बाद में ध्यान आया कि अच्छा वीडियो ही वायरल हो रहा है, ऐसा भी खेल खेला जाता है। मैं आता हूँ जुगरान साहब, बाकी दो लोग और हैं, उनसे ही बात कर लें। उमा सिसोदिया जी, एक बात बताइए, पहली बार आप लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, मुझे एक थोड़ा सा और भी जानकारी दें कि पोस्टल बैलेट का कितना महत्व है उत्तराखंड में? क्या वाकई में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि 20 से 25 सीटों पर जो हार और जीत के जो नतीजे हैं उसको प्रभावित करेगा? क्या आम आदमी पार्टी के पास इसका वर्कआउट था? इस चीज की जानकारी थी आम आदमी पार्टी के पास कि इतना बड़ा और अहमियत है पोस्टल बैलेट का मामला? ये देखिए, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा हम कहते हैं रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन है वो हमारी सेनाएं हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड के हर गांव से, हर घर से बेटा या दामाद जो है वो सेना में है। और आप ये देखिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे विधानसभाएं हैं, वहां पर पोस्टल बैलेट से आए हुए जो मताधिकार जो लोग प्रयोग करते हैं, हमारे सैनिक जो प्रयोग करते हैं, उसका एक बड़ा इफेक्ट जाता है। तो मैं शहरी क्षेत्र में कम होंगी, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। देहरादून में पोस्टल बैलेट कम आएंगे, हरिद्वार में पोस्टल बैलेट कम आएंगे, उधम सिंह नगर में कम आएंगे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में तो आप ये समझ लीजिए भाई साहब कि हर गांव के हर घर से हमारे बच्चे जो है वो सेना में हैं। सैनिक हमारे यहाँ हर मतलब बहुत ही सैन्य बहुत हमारा उत्तराखंड है। तो ऐसे में पहाड़ की जो हमारी लगभग 25 से 30 सीटें हैं, उन पर पोस्टल बैलेट का बड़ा असर पड़ता है। और मैं इस बात को, मैंने फिर कहा, मैं इस बात को बिल्कुल मैं मानती हूँ कि पोस्टल बैलेट का इतना ज्यादा असर पड़ेगा। हमें मालूम तो था कि पोस्टल बैलेट भी होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा धांधली बीजेपी की तरफ से हो जाएगी ये नहीं हमें पता था। अब बाकी में क्योंकि हरीश रावत जी देखिए पुराने राजनीति, अभी आप ये नहीं कह सकते उमा सिसोदिया की धांधली हुई नहीं हुई। देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जांच का विषय है, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया इसको, वीडियो कहाँ का था, किस तरह से धांधली की गई या नहीं की गई है, बहुत तरह की बात है, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। लेकिन बात से मैं सहमत हूँ कि जांच के बाद इसका पूरी जांच के बाद अच्छा जुगरान साहब मैं आता हूँ जुगरान साहब एक बात बताएं सर, 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं, नतीजे को लेकर, रिजल्ट को लेकर के बीजेपी, वैसे तो बीजेपी के कई बड़े नेता जो उत्तराखंड के हैं वो तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में उनको बिजी कर दिया गया है। कई सारी चीज़ें चल रही थी बीजेपी के अंदर कि हरवाने का काम किया गया है मदन कौशिक की तरफ से, बाकायदा उनके बारे में बहुत ही सख्त और तल्ख टिप्पणी की गई कई विधायकों की तरफ से। क्या जानबूझ करके कई नेताओं को उत्तराखंड से हटाया गया ताकि बयानबाजी थोड़ी कम हो, बीजेपी के ऊपर सवाल थोड़े कम उठने लगे नतीजे से पहले? बताइए सर, ये तो आप लोग भी आ गए ना इसके चक्कर में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीजेपी के शुरू से ही ये रिवायत रही है कि यूपी में चुनाव हो, गुजरात में चुनाव हो, दिल्ली में हो, कहीं अन्य स्टेट में हो, तो यहाँ के जो ये कह सकते हैं कि जो एक्सपर्टीज है जिन कार्यकर्ताओं की मैनेजमेंट में, आईटी में या किसी और चीज में, संगठनात्मक क्षमताएं अधिक हैं या अच्छे स्पोक्समैन हैं या सीनियर लीडर हैं, लोकप्रिय हैं, तो वो लोग हमेशा से जाते रहे हैं। उसी क्रम में इस बार भी उत्तर प्रदेश गए हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 2 दशक से तो मैं ही देख रहा हूँ कि जो लोग अपने को ऑफर करते हैं या जिनको पार्टी कहती है वो लोगों को भेजा जाता है। जी। और ये सब जो आरोप लग रहे थे मदन कौशिक के ऊपर कि वो गद्दार है, देशद्रोही है, उसको पार्टी से बाहर निकाल दो, और कई एक नहीं बल्कि 4-5 विधायकों ने आरोप लगाया, और इधर तो बाकायदा और भी कई लोगों ने उनके खिलाफ आरोप लगाया। इस पर पार्टी क्या कर रही है? क्या कुछ कहां तक इन्वेस्टिगेशन आप लोगों का पहुंचा?
भारतीय जनता पार्टी में जब खुला संवाद है, खुला लोकतंत्र है, तो किसी को भी एलिगेशन है, शंका है, समाधान है, उसके लिए मंच है, पार्टी का फोरम है। जिन लोगों ने पार्टी फोरम में न रख के सीधे मीडिया में गए हैं, पार्टी उसका संज्ञान ले रही है। आपको निकट भविष्य में दिखेगा कि गुण दोष के आधार पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन उन लोगों के खिलाफ होने वाला है, चाहे वो भले ही कितने बड़े ही लोग क्यों ना रहे। नहीं, मालूम चला कि उनके आरोप सही हों, लेकिन मीडिया में कह दिए इसलिए वो दोषी हो गया, उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करो, ये भी तो गलत है ना फिर जुगरान साहब। नहीं, ये तो पार्टी अगर को आरोप देखना सही कि वो है क्या करती है। ये तो पार्टी को देखना है कि वो क्या करेगी इन सब इश्यू पर। लेकिन जांच हो रहा है या फिर ऐसे ही बस मीडिया में कुछ कहना है इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि जांच चल रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि मैंने बताया कि सीनियर लीडरशिप उत्तर प्रदेश गई है, संज्ञान में सबके है, जिनको जो जांच करनी है, जो जिम्मा दिया है वो देर दिया हुआ है, वो काम कर रहे हैं। उन लोगों के आते ही एक्शन तो होगा, स्ट्रांग होगा। चलिए ठीक है, और वो गुण दोष के आधार पर ही चलिए होगा। ठीक है। इसी तरह से एक रिलेटेड सवाल मैं जरूर पूछूंगा प्रतिमा जी। हरीश रावत खूब बोल रहे थे कि अगर हरीश रावत या तो सीएम बनेगा या फिर घर पर बैठेगा। तुरंत एकदम से यू टर्न आ गए, फिर पता नहीं किन्हें है ना सलाह उला दी गई होगी उनको कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, तो फिर एकदम से आए नहीं आला कमान जो कहेंगे उसी के हिसाब से चलेगा। यशपाल आर्य जी का भी नाम आ गया, फिर कई लोगों का और नाम आने लगा, भीतरघात होने, पार्टी के अंदर भीतरघात जैसी चीज़ें हो गई और लोगों को लगा कि कोई भी अगर हरीश रावत अगर दावा कर रहे हैं तो इसके बाद और भी कई लोग दावा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्या कांग्रेस पार्टी में सीएम पद को लेकर के वाकई में भीतरघात है, वाकई में खेमेबाजी हो रही है, या फिर सर्वमान्य है कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है उत्तराखंड में तो हरीश रावत ही सीएम बनेंगे वहां पर? बताइए प्रतिमा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी में कभी कोई भीतरघात ना था ना है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में भी नहीं होगा। दूसरी बात कि जो है पार्टी ने हमेशा ये कहा है, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हो, हमारे शीर्ष नेतृत्व हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो है उत्तराखंड में हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जो कि हमने लड़ा। और उसके बाद ये भी तय हुआ था कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो उसके बाद जो विधायक होंगे वो चुनेंगे अपने विधायक दल के नेता का नाम, और अगर एक से ज्यादा नाम सामने आएंगे तो उस पर जो निर्णय है वो आला कमान लेगी। तो मुझे लगता है 10 तारीख के बाद आपके समक्ष एक बात का मुझे जवाब दीजिए कि आप हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत है? बना दीजिए। वो भी तो चाह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। वैसे भी बुजुर्ग हो गए, कम से कम आखिरी बार तो एक चांस मिलना चाहिए ना उनको। देखिए, मुझे लगता है कि आपने या तो मेरी बात को गलत कोट किया या जो आला कमान कहती आ रही है उसे गलत कोट किया। देखिए, चुनाव संयुक्त नेतृत्व में लड़ा गया है, और ये बात स्पष्ट करने का कार्य प्रभारी जो हमारे देवेंद्र यादव जी उत्तराखंड के हैं उन्होंने कई बार कहा है, और ये खुद हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा है कि चुनाव हमने संयुक्त रूप से लड़ा है, और 10 मार्च को जब परिणाम आ जाएंगे, जो कि हमें पूर्णतः विश्वास है कि परिणाम हमारे ही फेवर में होंगे, उसके बाद एक आपको मजबूत मुख्यमंत्री प्रदेश को देने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। और मुझे लगता है इसके लिए हमें 10 चलिए ठीक है, मतलब साफ है कि हरीश रावत का नाम आप लोग लेना नहीं चाहते। सिंपल सी बात है। कोई भी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठते हैं तो हरीश रावत का नाम लेने से बड़ा मतलब गुरेज करते हैं, उनको लगता है कि नहीं एकदम से डायरेक्टली नाम लेना ठीक नहीं है। हम अपने आला कमान की जो विचारधारा है, चलिए मैं आऊंगा थोड़ा समय खत्म हो रहा है। उमा सिसोदिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उमा जी, देखिए आपकी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर कोई तनातनी नहीं है, पहले से आपने डिसाइड कर दिया है, लेकिन तनातनी एक बात को लेकर है जरूर उत्तराखंड, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के अंदर। एक चीज मैं देख रहा था कि केजरीवाल की तरफ से गारंटी अलग दिखाई गई थी, फिर कोठियाल साहब से वादे अलग तरीके से दिखाए गए थे। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जनता को वहां पर बड़ा कंफ्यूज्ड किया, असमंजस में डाल दिया कि किसकी बात माने, केजरीवाल जी की बात माने, कोठियाल साहब की बात माने, आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता कुछ और कह रहे हैं। ये सम्मिलित रूप से भी हो सकता था, है ना, कि चलो आम आदमी पार्टी का विजन है। मैं वाकई में हैरान हूँ कि इतने दिनों से मैं डिबेट पे हूँ और इतने दिनों से हमारी गारंटी चल रही हैं, और मैं लगातार डेली ही 2 या 3 या 4 डिबेट पे बैठती हूँ, और पहली बार मैं ये सुन रही हूँ कि केजरीवाल जी ने कुछ और कहा और कोठियाल जी ने कुछ और कहा। नहीं, गारंटी उनका था ना, केजरीवाल की गारंटी और कोठियाल साहब के वादे, 119 वादे फिर केजरीवाल का अलग से दिखाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं
नहीं था। केजरीवाल जी ने जो हमारी पहले 5 गारंटियां थी वही हमारी लगातार चलती रही और उन्हीं गारंटियों को हम लोगों ने कोठियाल जी के वादे की तरह प्रचारित किया। वही हमें तो बिल्कुल ठीक से याद है, हमारा बिजली, पानी, महिलाओं को सम्मान राशि और सैनिकों को सम्मान राशि, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, ही हमारी कुछ गारंटियां थी। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए उमा सिसोदिया जी, बहुत ईमानदारी से, उत्तराखंड में केजरीवाल के नाम का इफेक्ट ज्यादा है या कोठियाल साहब के नाम का इफेक्ट ज्यादा है? लोग किसे पसंद कर रहे हमारे लिए हैं? केजरीवाल जी हमारे सबसे बड़े और सबसे सम्मानित नेता हैं। बिल्कुल हम जिस तरह से आपके मोदी जी हो सकते हैं, राहुल जी, प्रियंका जी हो सकते हैं, हमारे लिए उस तरह से अरविंद केजरीवाल जी हैं। चलिए सर, चलिए 10 मार्च का इंतजार है हम सभी को। मुझे लगता है कि 10 मार्च को ही सही सवाल ही निकलेगा। जुगरान साहब की तरफ से सही जवाब दिया जाएगा, उमा सिसोदिया की तरफ से भी सही जवाब, प्रतिमा जी भी जवाब देंगी बहुत अच्छे से। तो 10 मार्च का इंतजार रहता है। उस वक्त मैं भी शायद 10-20 सवाल और अलग से इकट्ठा कर लूँ। अब हमारे पास भी सवालों की बड़ी कमी हो गई है, क्योंकि 10 मार्च का हमें भी इंतजार है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है कि 10 मार्च जल्दी से आ जाए। चलिए, आप सभी आए, धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।